हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 सुनीता इन स्पेस। सुनीता अंतरिक्ष में। सुनीता विलियम्स का नाम सुना है आपने। सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री थी, एस्ट्रोनॉट, जो स्पेस में जाते हैं और वहाँ का अध्ययन करते हैं। उन्हें एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका एजेंसी से गए थे। अमेरिका की नासा की जो एजेंसी है उससे हमें वो कहाँ गए थे, स्पेस में गए थे। ठीक है, चलिए उसी के बारे में जो है इस चैप्टर में हमें बताया गया है। क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी का आकार कैसा होगा? यस, गुड। तो इसी के बारे में कुछ बच्चे बात कर रहे हैं। यहाँ पर दो बच्चे, देखते हैं। व्हाट इज आवर अर्थ रियली लाइक? हमारी पृथ्वी जो है कैसे दिखती होगी? उजैरा एंड समीर आर प्लेइंग विद अ ग्लोब। उजैरा और समीर जो हैं ग्लोब के साथ खेल रहे हैं। ग्लोब क्या होता है बच्चों? ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक मॉडल होता है, एक स्वरूप होता है। ठीक है, विल दे प्ले दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। जब वो खेल रहे थे तो एक दूसरे के साथ बातें भी कर रहे थे। उजारा कहते हैं कि डू यू नो दैट सुनीता विलियम्स इज विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो। सुजारा कहते हैं कि सुनीता विलियम्स जो है कल हमारे विद्यालय में आ रही हैं। उन्होंने जो है 6 महीने का समय, 6 महीने से ज़्यादा समय स्पेस पर गुजारा है। आई हैव हेard दैट सी हैज़ स्पेंट मोर देन 6 months इन स्पेस। समीर कहता है लुक हेयर, इधर देखिए, लुक हेयर इज अमेरिका, ये अमेरिका है। वो ग्लोब में बताते हैं। यहाँ पर अफ्रीका है। ठीक है, हे वेयर इज स्पेस, स्पेस अंतरिक्ष कहाँ है? वो जरा कहते तो स्काई, स्टार, सन, मून, दे आर ऑल इन द स्पेस। वो जरा बताती हैं कि जो स्काई आसमान हमें दिखाई देता है, स्टार दिखाई देते हैं, सन दिखाई देता है और मून दिखाई देता है, ये सब जो पार्ट हैं स्पेस में ही हैं, स्पेस में हैं, यानी अंतरिक्ष में है। ठीक है, अंतरिक्ष ऊपर है। तो समीर कहता है यस आई नो सुनीता विलियम्स वेंट इन अ स्पेसशिप। सुनीता विलियम्स जो है स्पेसशिप से गए होंगे। आई सॉ ऑन टीवी दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर्स। उजारा बोलते हैं यस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक लाइक द दिस ग्लोब। हाँ, अंतरिक्ष से जो है अगर हम पृथ्वी को देखते हैं तो एक ग्लोब की तरह गोल गोल दिखाई देता है। समीर कहता है इफ़ आवर अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब्स देन वेयर आर वी। तो अगर पृथ्वी हमारे इस ग्लोब के समान दिखाई देता है तो हम कहाँ रहते हैं? उजैरा टेक्स अ पेन एंड प्लेस इट ऑन द ग्लोब। उजैरा कहती हैं हियर वी आर, दिस इज इंडिया। ग्लोब में जो है इंडिया को दिखाते हैं उजारा। समीर कहता है इफ़ वी वर हियर लाइक दिस वी वुड ऑल फॉल ऑफ। आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब। तो जैसे ही उजैरा जो है इंडिया का मैप दिखाती है तो समीर कहता है कि अगर हम यहाँ पर रहते हैं तो हम तो गिर जाते, क्यों हम गिर नहीं पाते? तो उजैरा ऐसा क्यों होता है? उजैरा क्या कहते हैं इफ़ वी आर इनसाइड देन वेयर इन द स्काई द सन्स द मून्स एंड द स्टार वी मस्ट ऑन द ग्लोब्स ऑल ऑल द सी एंड ओशन मस्ट आल्सो बी ऑन द ग्लोब। अंतरिक्ष पर जो है सन, स्काई, सन, मून, स्टार्स इत्यादि हैं और पृथ्वी पर जो है महासागर और ओकेन और लैंड है। ठीक है, तो समीर कहता है कि अगर हम यहाँ पर हैं तो हम गिरते क्यों नहीं? तो ऐसा क्यों होता है? तो पृथ्वी का एक अपना फोर्स होता है, एक बल होता है जिसे कहते हैं ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जो है पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु टिकी रहती है। पृथ्वी जो है एक चुंबक की तरह वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ठीक है बच्चों, चलिए समीर कहता है पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लोअर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। ग्लोब के निचले भाग पर पॉइंट करते हुए कहता है कि क्या लोग यहाँ पर भी रहते होंगे? उजारा कहते हैं वो लिव हियर टू, यहाँ भी लोग जो है रहते हैं। ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर हेयर। ब्राज़ील और अर्जेंटीना का जो देश है वो यहाँ पर है। समीर कहता है कि तब तो यहाँ के लोग जो हैं उल्टे खड़े रहते होंगे, तो वो गिरते क्यों नहीं? तो अभी बताया ना जैसे मैंने, तो
अगर ग्लोब जो है हमारा राउंड शेप में है ना, तो इसी तरीके की हमारी पृथ्वी भी है। जैसे हम जहाँ पर हैं वहाँ से हम लैंड को देखते हैं तो हमें समतल दिखाई देता है, उसी तरीके से जो लोग अर्जेंटीना और ब्राज़ील में रहते हैं वहाँ से भी जो है पृथ्वी समतल ही दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी छोटी सी नहीं है बल्कि बहुत बड़ी है। एक छोर से अगर हम पृथ्वी को देखें तो हमें उसका एंड नज़र कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो पृथ्वी बहुत बड़ी है, इसलिए जहाँ हम रहते हैं हमें समतल भूमि दिखाई देती है, वैसे ही ब्राज़ील और अर्जेंटीना में जो लोग रहते हैं वो भी उन्हें भी जो है पृथ्वी समतल ही दिखाई देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डू यू थिंक इफ़ द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब हाउ इज इट व्हाट वी डू नॉट फॉल्स। अगर पृथ्वी गोल है तो हम पृथ्वी से गिर क्यों नहीं जाते, इसका क्या कारण है? तो इसका रीज़न है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज व्हाई वी डू नॉट फॉल ऑफ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है पृथ्वी का, वो प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, जिसके कारण जो है हम गिरते नहीं, कोई भी वस्तु जो है नहीं गिरती है। जैसे हम किसी चीज़ को ऊपर को फेंकते हैं, बॉल ऊपर को फेंकते हैं तो नीचे ज़मीन की ओर आती है ना, ऊपर को ही उड़ती नहीं है। क्यों? इसका क्या कारण है, नीचे को ही क्यों आती है? क्योंकि जो पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स है वो बहुत अधिक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स अपना ही ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी का, ठीक है। डू द पीपुल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन। तो वहाँ के लोग जो है उल्टे खड़े नहीं होते हैं बल्कि सीधे ही खड़े रहते हैं, ठीक है। टॉकिंग विथ सुनीता, व्हेन सुनीता विलियम्स कम इन इंडिया थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रंस लाइक उजैरा एंड समीर गॉट अ चांस टू मीट हर। जब सुनीता विलियम्स जो है भारत आई तो बहुत सारे बच्चे उनसे मिले, उन्हीं में से उजैरा और समीर भी एक हैं। सुनीता कहते हैं कि दैट हर फ्रेंड्स कल्पना चावला वांटेड टू कम टू इंडिया एंड मीट चिल्ड्रंस। सुनीता विलियम्स बताती हैं कि उनकी जो दोस्त कल्पना चावला है वो भी भारत आना चाहती थी और भारत के बच्चों से मिलना चाहती थी। सी कम टू इंडिया फुलफिल कल्पनास ड्रीम। उन्हें जो है कल्पना के स्वप्न को पूरा करने के लिए वो भारत आई हैं। कल्पना चावला कौन थी? कल्पना चावला भी एक एस्ट्रोनॉट थी, ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष की यात्री थी, जो भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री, महिला अंतरिक्ष यात्री थी, ठीक है। तो तो पहले अंतरिक्ष यात्री थे भारत के, वो राकेश शर्मा थे, ठीक है। तो कल्पना चावला की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, तो उन्हीं के स्वप्न को पूरा करने के लिए सुनीता विलियम्स जो है भारत आई थी। सुनीता विलियम्स सेकेंड वुमेन्स थी भारत की जो स्पेस में गई थी। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं सुनीता विलियम्स की कुछ एक्सपीरियंस लिविंग इन स्पेस में रहते हुए उनके कुछ एक्सपीरियंस को देख लेते हैं। स्पेस में कैसा महसूस हुआ उन्हें, उनके क्या एक्सपीरियंस रहे। वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, वी कीप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर। वो कहते हैं कि हम स्पेस में एक जगह पर बैठ नहीं सकते, बल्कि वहाँ पर हम अपने स्पेसशिप पर एक जगह से दूसरी जगह उड़ते रह रहे थे, ठीक है, उड़ते रहे थे, फ्लोटिंग कर रहे थे, मतलब एक जगह पर टिक के नहीं रह सकते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं होती है, ठीक है। तो पृथ्वी में तो अपना एक फोर्स होता है, एक बल होता है जिससे वो अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करती है, जबकि स्पेस में ऐसा कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। वाटर टू डजंट स्टे एट वन प्लेस, इट फ्लोट अराउंड globes the wash our face or hands. We had to catch these balls and weight paper with them. तो बताते हैं कि यहाँ पर हम पानी भी जो है नहीं पी सकते, क्योंकि पानी की बूंदें भी यहाँ पर उड़ती हैं और हम उन्हें पकड़ पकड़ के टिश्यू पेपर भिगाते हैं और अपना मुंह धोते हैं, तो पानी भी वहाँ पर उड़ता रहता है, ठीक है, पानी भी की बूंदें भी जो है उड़ती रहती हैं। वी एट एवरी डिफ़िकल्टीज देयर, हम खाने में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, उनका जो खाना होता है वो उड़ता रहता है, वो पकड़ पकड़ के जो है उसको खाते हैं, ठीक है। और उस पैकेट, उनके जो खाने के पैकेट होते हैं वो
उड़ते जाते हैं और पकड़ पकड़ के जो है उस खाने को खाते हैं। तो अपनी बातें बता रहे हैं। तो स्पेस पर नेक्स्ट है, इन द स्पेस देयर वॉज नो नीडेड टू यूज़ कॉम। हमें जो है स्पेस में अपनी कंघी करने की, बालों पर कंघी करने की भी ज़रूरत नहीं है। माई हेयर कीप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम्स। मेरे बाल जो है हमेशा स्पेस में खड़े रहते हैं, क्योंकि बाल भी जो है उड़ते रहते हैं। ठीक है। तो नथिंग बी एबल टू वॉक, नथिंग बी एबल टू वॉक, वी हैड गेट यूज टू फ्लोटिंग अराउंड। हम जो है चारों ओर जो है फ्लोटिंग कर रहे थे। वी हैड लर्न टू डू समथिंग differently to stay at one place. We had draped ourselves there. Paper also had to be stuck the walls of the spaceship. It was a lot of fun living in the space, but it was also difficult. वहाँ पर प्रत्येक चीज़ उड़ती रहती थी और अपने आप को जो है एक जगह स्थिर रखने के लिए भी जो है उन्हें अपने चेयर से बांधना पड़ता था, और उनको पेपर को जो है अपने स्पेसशिप की जो वॉल्स होती है उस पर चिपका के रखना पड़ता था कोई भी चीज़ लिखने के लिए। ठीक है। चलिए, यहाँ पर कुछ आपको फोटोग्राफ्स दिए गए हैं स्पेसशिप की सुनीता विलियम्स ने। तो चलिए देख लेते हैं। वी टेक ऑफ 9 दिसंबर 2006। तो उन्होंने जो स्पेसशिप था उनका टेक ऑफ किया था, उनके स्पेसशिप ने जो है 9 दिसंबर को। और सेकेंड है इसमें देखिए, वेयर इज़ दिस फूड फ्लाइंग अवेज। उनका जो खाना है, खाना खा रहे हैं यहाँ पर उड़ उड़ के जो है उनके प्लेटें उड़ रही हैं किस तरीके से। ठीक है। तो ये थी 11 दिसंबर की पिक्चर, खाना खा रहे हैं उनके फ्रेंड्स लोग। और यहाँ पर, और फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर, हमारे पाँव जो है फ्लोर पर नहीं टिक रहे थे। ये डेट थी आपकी 11/12/2006 की। और नेक्स्ट है, लुक माई हेयर्स इज स्टैंडिंग नो प्रॉब्लम्स व्हील वर्किंग। हमें जो है देखिए मेरे बाल किस तरीके से खड़े हुए हैं, उनके बाल खड़े हैं ना, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कार्य करने में। ये जो पिक्चर है आपकी 13/12/6 की है। और सुनीता आउटसाइड द स्पेस शिप रियली इन द स्पेस, रियली इन द स्पेस। सुनीता विलियम्स जो है अपने स्पेसशिप से बाहर आकर के कुछ वर्क कर रहे हैं। ये डेट है आपकी 16/12/6 की। तो ये कुछ पिक्चर दी गई थी स्पेसशिप की, स्पेस की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इजेंट अमेजिंग ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप इट कम्स डाउन। हम पृथ्वी पर कोई भी चीज़ ऊपर को फेंकते हैं तो नीचे आती है। ठीक है। व्हेन वी थ्रो अ बॉल्स ऑफ इन एयर इट्स फॉल बैक, वी आर एबल टू कैच इट। हम जैसे बॉल ऊपर को फेंकते हैं तो वो नीचे को आती है। ऑन द अर्थ वी डिडेंट कीप फ्लोटिंग अराउंड, हम पृथ्वी पर उड़ते नहीं हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जैसा कि मैंने बताया, पृथ्वी का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसी कारण से जो है पृथ्वी पर वस्तुएं टिकी रहती हैं। ठीक है। जैसे हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे को उसकी ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे को आती है। ठीक है। It is it doesn't float around the walls and Sunita Williams says. अच्छा, sorry. When we fill a glass of buckets with waters, it stay there. अगर हम किसी भी चीज़ को बकेट्स में पानी भरते हैं तो रुका रहता है, लेकिन ऐसा स्पेस में नहीं होता है। सुनीता विलियम्स बताते हैं, इट इज़ समथिंग स्पेशल about the earth that makes happens, the earth pulls everything towards itself. तो बताते हैं कि पृथ्वी में कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ है जो उसको अलग करती है। वो स्पेशल चीज़ क्या है? ग्रेविटी फोर्स है। ठीक है। सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ in the spaceship. Think how far the wolves be. Find which towns of city locate about 360 kilometers away from where he lives. This is far Sunita Williams went from the earth. तो सुनीता विलियम्स जो है 360 किलोमीटर दूर गई थी पृथ्वी से,
और आप बता सकते हैं कि 360 किलोमीटर दूर जो है आपसे क्या है। कैन यू नो, नेक्स्ट है हमारा, कैन यू नो से व्हाई सुनीता हेयर कीप्ट स्टैंडिंग। सुनीता विलियम के जो बाल थे वो खड़े क्यों रहते थे, आप बता सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर जीरो ग्रेविटी फोर्स था, ठीक है। तो सुनीता हेयर्स कीप स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ जीरो ग्रेविटी इन द स्पेस। स्पेस में जो है जीरो ग्रेविटी होती है, इसलिए जो है सुनीता के बाल जो है खड़े रहते हैं, ठीक है। थिंक व्हाई द वाटर डाउनवर्ड्स ऑन एनी स्लोप ऑन माउंटेन टू वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स नो अपवर्ड्स। तो बताइए कि जो पानी होता है वो नीचे को ही बहता है, माउंटेन पर भी जो है नीचे को बढ़ता है, तो ऊपर को क्यों नहीं बहता है, ऐसा क्यों होता है। वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स के कारण जो है पानी नीचे को बहता है, ठीक है। आगे है वेयर आर द लाइन्स रियली। तो क्या पृथ्वी पर ऐसी लाइन्स हैं रियल में, देखते हैं। सुनीता डिस्क्राइब द हर व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेसशिप। द अर्थ लुक्स ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। सुनीता विलियम्स बताती हैं पृथ्वी के बारे में स्पेस से कि वहाँ से पृथ्वी हमारी बहुत सुंदर और अमेजिंग दिखती है। वी कुड वॉच इट 4 hours फ्रॉम फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्पेसशिप वी कुड क्लियरली सी कवर्ड शेप ऑफ द अर्थ। हम जो है पृथ्वी को वहाँ से साफ साफ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये स्पेसशिप से लिया गया पृथ्वी का पिक्चर है, ये राउंड शेप में हमें वहाँ से दिखाई देता है। लुक एट द फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेसशिप। ये जो फोटोग्राफ यहाँ पर दी गई है अर्थ की, स्पेसशिप से ली गई थी। कि from such photographs today we know that the earth looks like, but thousands of years ago people could not imagine what earth looked like। तो आज हमें जो है स्पेस से जो है इस तरीके से पृथ्वी की संरचना दिखाई देती है, लेकिन कई हजारों साल पहले जो है साइंटिस्ट को पता नहीं था कि हमारी पृथ्वी गोल है या चपटी है, ठीक है। तो लुक एट द फोटोग्राफ एंड टेल कैन यू सी इंडिया। क्या आप इस फोटोग्राफ में इंडिया को देख सकते हैं, जूम करके देख लेते हैं। यस, यहाँ पर रहा इंडिया, और इंडिया को आपको दिखा लेते हैं थोड़ा। यस, यहाँ पर है इंडिया, ठीक है। और इसके नीचे जो छोटा सा देश है वो है श्रीलंका, यहाँ पर श्रीलंका है, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस। यस, हमने श्रीलंका को देखा। वेयर इज द सी, सी कहाँ पर है, जो हमें नीले नीले कलर का भाग दिखाई दे रहा है इसमें, वो सारा समुंदर है, ठीक है बच्चों। तो डू यू फाइंड एनीथिंग सिमिलर बिटवीन द ग्लोब एंड द पिक्चर ऑफ द अर्थ। तो आपको कुछ सिमिलर दिखाई देता है, समानता दिखाई देती है ग्लोब और पृथ्वी के पिक्चर में। यस, पृथ्वी भी गोल है, पृथ्वी भी गोल दिखाई देती है, और हमारा ग्लोब भी गोल गोल दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ इसमें जो है हम लैंड और सी को अलग अलग देख सकते हैं, और ग्लोब में भी लैंड और सी को अलग साफ साफ देख सकते हैं। और डिफरेंस क्या है बच्चों इसमें, डिफरेंस ये है कि इस पृथ्वी के पिक्चर पर हमें कोई लाइन या बाउंड्रीज नहीं दिखाई देती है, लेकिन ग्लोब पर जो है हमें लाइन और बाउंड्रीज दिखाई देते हैं। ये जो है इसमें डिफरेंस है। लुक एट द ग्लोब इन योर स्कूल एंड टेल। चलिए ये तो जो है आपको जब हम ग्लोब दिखाएंगे उस टाइम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उजैरा कहती हैं आप, सी देयर आर लाइन्स बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑन दिस ग्लोब, आर सच लाइन्स आल्सो देयर ऑन द अर्थ।
उजारा कहती हैं कि हमें ग्लोब पर जो है विभिन्न कंट्रीज पर लाइन दिखाई देती है। क्या ऐसी लाइन पृथ्वी पर हैं? समीर कहता है देयर मस्ट बी दे आर देयर ऑन द मैप इंडिया इन दिस बुक सी देयर आर लाइन्स बिटवीन द डिफरेंट स्टेट टू। तो ऐसी लाइनें क्या रियल में पृथ्वी में भी हैं या नहीं, इसको कैसे पता करेंगे? तो ऐसा नहीं होता है, केवल काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो मान लिया जाता है, ठीक है। तो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो केवल ग्लोब पर ही होती, पृथ्वी वास्तविक रूप से पृथ्वी पर नहीं होती, ठीक है। उजैरा इफ़ यू गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान वुड यू फाइंड सच लाइन्स मेड ऑफ ऑन द ग्राउंड। जब आप राजस्थान से दिल्ली गए, दिल्ली से राजस्थान गए, तो क्या आपने ऐसी लाइन्स देखी? नहीं, ऐसी कोई लाइन्स पृथ्वी पर नहीं होती, ठीक है। लुक एट द मैप ऑफ योर कंट्री एंड टेल कैन यू फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव्स, राइट इट्स नेम ऑन द मैप। आपको मैप देखना है हमारे देश का, अपने देश का, ठीक है। तो इस पर जो है आपको अपने स्टेट का नाम फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है। चलिए इसको तो इसका एक मैप दिखाया जाएगा आपको क्लास में, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हेन सुनीता सॉ द अर्थ फ्रॉम स्पेस द शी फाउंड द एवरी सॉरी अर्थ वेरी ब्यूटीफुल। जब सुनीता ने पृथ्वी स्पेस से पृथ्वी को देखा तो पृथ्वी जो है बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। मैनी थॉट्स कम टू हर माइंड, उसके मन में जो बहुत सारे विचार आ रहे थे। सी डिस्क्राइब्स, वो डिस्क्राइब करते फ्रॉम सो फार अवे वन कैन ओनली मेक आउट द लैंड एंड सी। वहाँ से केवल समुद्र और लैंड ही दिखाई देते हैं। वन कैन नॉट सी द डिफरेंट कंट्रीज, वहाँ से कोई डिफरेंट कंट्रीज नहीं दिखाई देते। डिवीजन इनटू कंट्रीज हैज़ बीन डन बाय अस, जो हमारे द्वारा देशों को बांटा गया है, वहाँ से कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देती है। हमारी जो बाउंड्रीज बनी हैं देशों के बीच में, वो हमें नहीं दिखाई देते हैं। ऑल द लाइन्स ऑन द मैप्स आर मेड बाय अस, हमारे ही द्वारा जो है, जो मैप्स पर या ग्लोब पर लाइन्स बनाई गई हैं, वो केवल हमारे द्वारा बनाई गई हैं। स्पेस से ऐसी कोई चीज़ पृथ्वी पर नहीं दिखाई देती है, ठीक है। लुक एट द स्काई, स्काई को देखिए। समीर कहता है ही क्लोज वन आइज एंड मूव द कोइंस बैक एंड फोर्थ व्हील्स लुकिंग द मून्स। लुक आई कैन हाइड द मून्स बिहाइंड द कोइंस। उजारा कहते हैं वाओ इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून्स बिहाइंड सच अ स्मॉल कोइन। तो जो हमारे मून्स है वो हमें रात्रि में दिखाई देता है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे है, नेक्स्ट है थिंक डू यू थिंक द मून इज फ्लैट लाइक द कोइंस और राउंड लाइक अ बॉल्स। क्या आप सोच सकते हैं कि जो हमारी मून है, चंद्रमा है, वो कैसे दिखाई देता है, कोइंस की तरह या एक बॉल की तरह। हैव यू एवर लुक्ड केयरफुली एट द स्काई एट नाइट। आप भी जो है पृथ्वी चंद्रमा को रात्रि में देख सकते हैं और उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं किस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। तो ज़्यादा ये आपका खास है नहीं। चलिए इसको देख लेते हैं। व्हाट आर द फेस्टिवल रिलेटेड टू मून। तो मून से संबंधित ऐसे त्यौहार कौन कौन से हैं बता सकते हैं? यस, कौन कौन से? जैसे ईद है, करवा चौथ है, और इसके अलावा कौन सा त्यौहार होता है? ईद, करवा चौथ, होली, ठीक है। ये सारे ये चाँद से रिलेटेड फेस्टिवल हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इसके साथ ही चैप्टर हमारा जो है एंड होता है। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। ज़्यादा जो है, अगर हमारे पास ग्लोब होता है या मैप होता तो हम उसके द्वारा आपको आसानी से इस चैप्टर को समझा सकते हैं, ठीक है। चलिए इस चैप्टर का एंड करते हैं। थैंक यू।